हेलो एवरीवन। अगर आप जाना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो इंडियन एयरफोर्स आपको दे रहा है मौका इंडियन एयरफोर्स को एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर ज्वाइन करने का। एफकैट का एग्जाम साल में 2 बार होता है और इस बार 1 जून को आया है एफकैट 2022 का नोटिफिकेशन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। द फर्स्ट थिंग इज कि जैसे ही आप देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आपको जानना होता है कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एफकैट का फॉर्म 1 जून से लेकर 30 जून तक के बीच में आप भर सकते हैं। एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त के मंथ में, तो अगस्त के मंथ में ही आएगा आपका एडमिट कार्ड। 26, 27, 28 ऑफ अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और अगले ही महीने सितंबर के मंथ में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरने में कुछ भी गलती की तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एफकैट आपको फॉर्म भरने के बाद मौका देता है इस फॉर्म को करेक्ट करने का भी। तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें, जैसे ही आपको फॉर्म के बारे में सारे इंफॉर्मेशंस पता चल जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सही तरीका फॉर्म भरने का, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जानने के बाद आपको जानना होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि इंडियन सिटीजन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं बस। और द नेक्स्ट थिंग इज एज एंड क्वालिफिकेशन। तो एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफकैट में लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है। आप एफकैट को एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड ड्यूटी में आप टेक और नॉन टेक ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो एफकैट में फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपका एज होना चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक, यानी कि 20 से लेकर 24 साल तक। लेकिन अगर आपके पास DGCA द्वारा प्रमाणित कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको एज लिमिट होना चाहिए आपका 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक। और अगर आप एज अ ग्राउंड ड्यूटी फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए विंडो ओपन है और यहाँ पे भी आपका एज लिमिट जो है वो 20 से लेकर 24 साल तक का ही है। यानी कि अगर आपके पास DGCA है तो ये एज लिमिट 26 बढ़ जाती है, बाकी आप 20 से लेकर 24 साल के होते हैं तो आप आराम से एफकैट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर द नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप फ्लाइंग ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी, टेक और नॉन टेक दोनों ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहां देख सकते हैं। एज अ फ्लाइंग ड्यूटी आप देखें कि मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए और फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखें कि जब आप ग्राउंड ड्यूटी में एज अ टेक्निकल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो 50% मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ 12th में होने चाहिए और 60% मार्क्स आपके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन में BE और BTech होना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन नहीं, BE और BTech जो है तभी आप ग्राउंड ड्यूटी में एज अ टेक्निकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में ज्वाइन करना है तो ना ही 12th में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्कोर या सब्जेक्ट का मेंशन है और ग्रेजुएशन में भी आपको कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि यहीं से ग्रेजुएशन करना है, बस ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हैं। तो अगर आपका एज 20 से लेकर 26 साल के बीच में है तो आप इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन व्हाट अबाउट स्टडिंग, आपको पढ़ना क्या है? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। 100 क्वेश्चन जहां पे ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके का। इंग्लिश में ज्यादा आपको अलग चीजें नहीं पढ़नी है, जिस तरह आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। बस एफकैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, बार बार मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस। रीजनिंग में भी आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है और जनरल अवेयरनेस और मैथ्स के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आप 110% सक्सेस चाहते हैं अपने एफकैट एग्जाम में, तो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है
ये अपॉर्चुनिटी है FCAT 2 2022 का ये बैच, जो कि आपको 110% FCAT में सिलेक्शन दिलाएगा। कोई भी स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट है और उसकी एज 20 से लेकर 26 साल के बीच में है और वो इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो ये बैच है तो 8,999 का, लेकिन कोड यहाँ पे मैंने यूज किया है Y332 और Y332 कोड यूज करने पर ये बैच सिर्फ 2,069 रुपीज का आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पूरे ही कंसेप्ट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ और बार बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, बहुत और भी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, जैसे कि PDF, ई बुक्स और मील और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न पे हैं। अगर आप डिफेंस के और भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि FCAT, CAPF, CDS, तो आप डिफेंस का महापैक ले सकते हैं, जहां पे आपको FCAT, CAPF, CDS में OTA और IMA दोनों ही मिलेंगे। सो दिस इज द चांस गाइज। FCAT 2 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या आप द मोस्ट कम्पिटेंट बच्चे हैं? अगर आपको और भी मेहनत करना है और भी आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आप इस बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। मैं बैचेस में एनरोल करने का तरीका आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल में अड्डा 24/7 टाइप किया है, यहाँ पे मैं लिंक पे गई और मैंने यहाँ पे ऑल कोर्सेज में डिफेंस के सेक्शन में मैंने यहाँ क्लिक किया। FCAT का बैच मुझे दिख रहा है और FCAT का बैच में मुझे कोड यूज करना है, कौन सा? Y332 और अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करते ही FCAT का बैच मुझे सिर्फ 2,069 रुपीज का मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग आज ही से तैयारी जल्दी से शुरू कर दें मेरे साथ और FCAT के पूरी टीम के साथ। थैंक यू।